नमस्कार साथियों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 2.0 पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। बात करेंगे राजस्थान संविदा कर्मियों के बारे में। कुछ खुशी कुछ दुख की बात है, कुछ खुशियों की बात है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो संविदा कर्मी, परमानेंट संविदा कर्मी जो है, जो CSR 2022 के अकॉर्डिंग संविदा कर्मी है, उसके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर संविदा कर्मियों के साथ साथ राजस्थान की नई योजनाएं, नई स्कीम जो भी भजनलाल सरकार द्वारा जारी की जा रही है, वो सब आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दी जाती है। साथ ही ऑल इंडिया की बात करूं, निकलने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन इसी प्लेटफॉर्म के दूसरे चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो साथियों प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करेंगे। क्या क्या मुख्य बिंदु रहने वाले? मुख्यमंत्री साहब ने एक बड़ा आदेश दे दिया। क्या है आदेश? 12,000 से अधिक संविदा कर्मियों को हटाया गया। क्यों हटाया गया इन संविदा कर्मियों को? किस किस विभाग से हटे हैं कर्मचारी? और 10,000 जो 528 CSR 2022 की पालना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो क्या है, खुशियां हैं। तो देखो साथियों, मुख्यमंत्री साहब ने 12,000 संविदा कर्मियों को हटाने का आदेश दे दिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि किन किन को हटाया गया है, क्यों क्यों हटाया गया है। 12,000 से अधिक संविदा कर्मियों को हटा दिया गया है। राजस्थान संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर। बात करेंगे UDH निकायों के 12,000 से अधिक संविदा रिटायरमेंट पेंशन कर्मी हटाए गए। सबसे पहले तो मैं आपको सरल और साधारण भाषा में एक बात स्पष्ट कर दूं कि उन साथियों को नहीं, उन लोगों को हटाया गया, उन संविदा कर्मियों को हटाया गया जो पहले तो सरकारी नौकरी कर चुके, सरकारी नौकरी, रिटायरमेंट ले लिया सरकारी नौकरी से, रिटायरमेंट लेने के बाद, जब रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद फिर से काम कर रहे हैं सरकारी विभाग में संविदा कर्मी के तौर पर, उन सभी को हटाया गया है। सबसे पहले सरल भाषा में ये समझे कि आप लोग जो संविदा कर्मी ही लगे थे, संविदा कर्मी ही है, उन लोगों को नहीं हटाया गया। ये वो संविदा कर्मी हटाए गए जो सरकारी नौकरी करने के बाद पेंशन के हकदार भी हैं, साथ ही अब दोबारा से काम कर रहे हैं, उन सभी संविदा कर्मियों को हटा दिया गया। अब चाहे भले ही वो बात अपन करें कि प्रदेश के 18 प्राधिकरण, कितने? 18 प्राधिकरण, प्रदेश के 18 प्राधिकरण और उसके अलावा नगर विकास न्यास की बात करें, या बोलो UIT, उसके अलावा मैं बात करूं 282 नगर निगम, 282 नगर निगम, उसके अलावा बात करूं नगर पालिका और नगर पालिका। 18 प्राधिकरण प्लस UIT, नगर निगम, नगर पालिका, इनमें जो भी कार्यरत कर्मचारी था जो सरकारी नौकरी कर चुका है, उन सभी को हटा दिया गया है। ये मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी ने बड़ा आदेश दिया है और ये घोषणा कर दी है। स्वायत्त शासन और नगर विकास विभाग ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी को बाहर कर दिया है। स्वायत्त शासन और शासकीय विकास, स्वायत्त शासन, साथ ही बात करेंगे नगरीय विकास। अभी आप लोगों के लिए स्पेशल एक बात बताने वाला हूं आप लोगों को। नगरीय विकास ने आदेश जारी कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें आप लोगों को, चाहे वो किसी भी विभाग में कार्यरत था, किसी भी निकाय में कार्यरत था, किसी भी संस्था में कार्यरत था, अगर सरकारी एम्प्लॉय था, रिटायर पेंशन का हकदार है, पेंशन ले रहे हैं, उन सबको हटा दिया गया। क्यों? कितनी संख्या थी टोटल? तो मैं आपको संख्या थी 12,000 हटने वालों की। क्या गुरुजी वो 12,000 जो हटे हैं, क्या इन 10,528 में उनकी काउंटिंग थी? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 12,000 हटे हैं, उनमें से किसी की भी काउंटिंग इस 10,528 में नहीं थी, उनकी गिनतियां नहीं हो रही थी। किस किस विभाग से हटे मैंने आपको बता दिया, सारे विभाग से हटे हैं। अब 10,528 को लेकर बात करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो 9 से 15 साल का कार्यकाल ये संविदा कर्मी के तौर पर कार्य कर चुके हैं, और अब उनको इंतजार, एक लंबे समय के बाद उनको इंतजार है कि अब हमें परमानेंट कर दिया जाए। क्यों सरकार इनके साथ खिलवाड़ कर रही है? तो मैं बता दूं कि सरकार ने अब अपने ध्यान देना शुरू कर दिया है।
कि जो जो संविदा कर्मी परमानेंट करने हैं उनको रखो, और जिनको साइड करना है पहले सबको साइड कर दो, क्योंकि बाद में पता है जब संविदा कर्मी परमानेंट होते हैं तो आप हो रहे हो और मैं नहीं होता तो मुझे दर्द होता है। इसलिए पहले सरकार संविदा कर्मी जो परमानेंट नहीं हो सकते, जो CSR 2022 की पालना नहीं कर रहे, उनको हटाएगी। उसके बाद जो संविदा कर्मी बचेंगे वो संविदा कर्मी परमानेंट होंगे। मैं आपको एक बात आपके दिमाग में और दिल में डाल दूं कि सरकार अब संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है लोकसभा चुनाव से पहले पहले। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले या लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्द एक बड़ी घोषणा संविदा कर्मियों के लिए होने वाली है। ये जो 12,000 कम किए गए अभी और भी कम किए जाएंगे, जो ठेका प्रथा के द्वारा काम कर रहे थे, अपने आप को संविदा कर्मी मानते हैं, उनको भी सरकार अभी कम कर सकती है, क्योंकि सरकार भी एक आंकड़े को करेगी, बिल्कुल जो नियम के अकॉर्डिंग होगा उसी को परमानेंट किया जाएगा। अब ये आप सरकार समझ रही है कि नियम के अकॉर्डिंग वालों परमानेंट करें, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाओगे, इस वजह से जो नियम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है उनको सबको हटा दिया जाएगा। अब आप समझे 10,528 नहीं, मैं आपको एक बात और एक बड़ी खबर दे दूं कि लगभग 30,000 प्लस कर्मचारियों को 30,000 प्लस कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ये बात आप नोट कर ले। 100% लोकसभा चुनाव से पहले पहले आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं जो ठेका प्रथा के द्वारा जो लगे थे, अब उनको RLSDC का तो आपको पता है कि गठन कर दिया गया है, गठन हो चुका है। अब इस पर कार्रवाई, इसकी जो प्रोसेस है वो रनिंग में नहीं आई है, बस रनिंग में आते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये ठेका प्रथा के थ्रू जो अपने आप को संविदा कर्मी मान के बैठे थे, उन लोगों को पहले सरकार थोड़ा सा साइड करेगी, उसके बाद जो संविदा कर्मी बचते हैं सभी को परमानेंट करेगी। पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो लगभग 1,10,528 के आस, सॉरी 1,10,000, और ये 1,10,000 प्लस आप ये मान लीजिए इतने लगभग इतने संविदा कर्मी थे। इनको तो एक साथ परमानेंट नहीं कर सकती सरकार। मान लीजिए शिक्षा विभाग की बात करूं 36,000, चिकित्सा विभाग की बात करूं 30,000। अगर कोई भी विभाग अपने अपने कर्मचारी को परमानेंट करेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, मात्र 200 क्या बोलते हैं साल का जो मैं बात करूं तो लगभग साल का मैं बात करूं 800 करोड़ रुपए का बजट में फर्क आएगा। अगर शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों को परमानेंट करता है तो एक साल का 800 करोड़ का बजट बढ़ सकता है, जो कि सरकार के लिए ज्यादा नहीं है साथियों। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है परमानेंट। ये मैंने आपको बताया कि 12,000 जो कर्मचारी हटे हैं, ये सरकारी नौकरी कर चुके हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, सरकारी पेंशन ले रहे हैं, उनको भजनलाल शर्मा की सरकार ने उन लोगों को निरस्त कर दिया है, हटा दिया गया है, क्योंकि अब उनको जगह नए अभ्यर्थी हो। आप लोगों को फायदा भी होगा, नए आदमी जो कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनको जॉब की तलाश है, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को इनकी जगह सेट किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान संविदा कर्मियों के लिए एक बात और ध्यान रखें, नेगेटिव कमेंट से दूर रहे प्लीज। चैनल पर नेगेटिव कमेंट ना करें। जो जानकारी आपको जितनी मिलती है उतनी मैं दे देता हूं। जिसको परेशानी है वो चैनल छोड़ के जा सकता है, लेकिन गलत कमेंट नहीं करें, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साथियों। ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आता रहता है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।